नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रेम ज्ञान चैनल पर हर एक टॉपिक का, हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का एक तो बेसिक है, बेसिक जो भी है चैप्टर का वो बताया गया है। देन हर एक क्वेश्चन बताया हुआ है। उसके बाद केस बेस्ड स्टडी हर एक चैप्टर का समझाया गया है, जिसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। यदि आपको किसी भी चैप्टर का, यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन समझना है केस बेस्ड स्टडी, यू कैन सिंपली राइट द नेम ऑफ द चैप्टर केस बेस्ड स्टडी और हमारे चैनल का नाम लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज चैप्टर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन केवल यहाँ प्रेम ज्ञान चैनल पे मिलेगा, क्योंकि ये बुक से देखकर मैंने बनाया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन भी कहीं और नहीं मिल सकता। देखिए क्या है। चिनाब रेलवे ब्रिज इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट railway bridge in Jammu and Kashmir territory, which is constructed on Chenab River. It is shaped in parabolic arc, whose equation is in the form of ax square plus bx plus cx. ये सभी आप लोग जानते हैं, बखूबी जानते हैं। अब ये कह रहा है, अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ द रूट्स मींस जो रूट्स निकलते हैं, जो एक्स की वैल्यू जाती हैं, या तो क्या आएंगे, जीरो आएगा, या क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, या क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये तीनों ही आएंगे। सो हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यदि डी जो होता है, डी का फॉर्मूला जो होता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि डी की वैल्यू इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जो रूट्स निकलेंगे प्लस में हो, माइनस में हो, नहीं, केवल डी जो है, डी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट मींस क्या होते हैं, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट होंगे और डिफरेंट। डी इज इक्वल टू जीरो है, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डी लेस देन जीरो होगा, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स पॉसिबल नहीं होते हैं। तो ये चिनाब रिवर जो हूबहू मैंने गूगल से ये बनाया हुआ है, ये देखिए कैसा, कितना प्यारा इसमें जो ब्रिज है वो बनाया हुआ है। एंड दिस इज पैराबोलिक। इस प्रकार के शेप को हम क्या कहते हैं, पैराबोलिक शेप। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन है जो 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 क्या है, ए पार्ट हम लोग सोल्व कर रहे हैं, एंड दैट इज 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ये आपको दिया हुआ है और कह रहा है इसका नेचर ऑफ द रूट निकालिए। तो नेचर ऑफ द रूट निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट दिस डी डिस्क्रिमिनेंट, एंड ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज बी? देखो प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है किससे, इट हैज टू बी कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की जगह क्या है आपका 5 है, लिख लीजिएगा चाहे अलग से, ए इज 5। व्हाट इज बी? बी इज माइनस 4। व्हाट इज सी? सी इज माइनस 3। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह है आपका 5 एंड सी की जगह क्या है, माइनस 3, सी की जगह माइनस 3। सो दिस विल बी 16 एंड माइनस माइनस प्लस 5 के 20 60, यही होगा ना। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 76, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। तो इसने कहा है नेचर ऑफ द रूट बताइए, है ना। तो नेचर ऑफ द रूट के लिए आपको हिंट दिया हुआ है, वैसे आपको याद भी होना चाहिए, आपने चैप्टर नंबर अगर 4 किया है तो। इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो क्या आप लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बी पार्ट पे आ जाइए। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर बी? बी क्वेश्चन पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। जो ये इक्वेशन है, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4k। 3x स्क्वायर
-2x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। दोबारा चेक कर लीजिए, 3x² माइनस 2x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 एंड इट हैज इक्वल रियल रूट्स, हैज इक्वल रियल रूट्स। जब इक्वल रियल रूट्स हैं तो हमने अभी देखा है जो डिस्क्रिमिनेंट होता है दैट इज d इज इक्वल टू क्या होता है 0। d किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब हम आसानी से d की वैल्यू निकालेंगे और किसके बराबर पुट कर देंगे 0 के, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए कैसे, वी नो दैट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर पुट करना है। व्हाट इज b, वही फिर से कंपेयर कर दीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इज इक्वल टू 0 के बराबर। व्हाट इज a क्या है, नहीं हमें तो अभी b की जरूरत है। व्हाट इज b क्या है -2 का स्क्वायर, b क्या है -2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या है 3 है और c की जगह क्या है 4k, और ये कितना आ जाएगा जी 0 के बराबर। 4 ये 4 हो गया और 4 4 जार 16 3 जार 48, 48k इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर ले आइए तो ये माइनस का 48k इज इक्वल टू -4, k की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k, k इज इक्वल टू, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे 4/48 और जब आप काटेंगे तो ये कितना जाएगा 1/12। k कितना जाएगा प्यारे बच्चों 1/12 आ जाएगा, आ गई k की वैल्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके टाइप्स ऑफ द रूट्स बताना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, टाइप बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें क्या बताना है, वी हैव टू टेल आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे रूट्स बनेंगे, तो वही पहले d निकाल लीजिए, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और इनको कंपेयर कर लीजिए। आपका यहाँ पे a क्या है, a कुछ नहीं है तो क्या है 1, व्हाट इज b, b इज 3, व्हाट इज c, c इज 3। अब इसको हम इस फॉर्मूले में लिखेंगे तो b स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 3, कितना आएगा 3 3 जार 9, 3 3 जार 9 -12, तो ये तो माइनस का 3 आ गया आपका, माइनस का 3, सो d इज लेस देन 0, d 0 से कम है, सो इट हैज इमेजिनरी रूट, इट हैज इमेजिनरी रूट। इसको यहां से भी आप देख सकते हैं, ये आपकी हेल्प के लिए दिया हुआ है कि आप यहां से देख के यू हैव टू टेल द आंसर। समझ में आ गई ना। तो ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, किसी भी बुक में नहीं है, डायरेक्ट मैंने बुक से फोटो निकाल के आपके लिए क्वेश्चन बनाया है, तो इसको जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुश आमदीद।